अमेरिका ने इंपोर्ट्स पे नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ कनाडा, मेक्सिको और चाइना से आने वाले सामानों पर लगाए गए हैं और रेट्स भी काफी ज्यादा है। मेक्सिको और कनाडा के सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा और चाइनीज सामानों पर जो पहले से टैरिफ है उसके ऊपर 10% और जोड़ दिया गया है। इस फैसले से पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में चिंता की लहर दौड़ गई है। ग्लोबल मार्केट्स ने इस खबर पर तुरंत और नेगेटिव रिएक्शन दिया है। मेजर इंडाइसेस में तेजी से गिरावट देखी गई क्योंकि इन्वेस्टर्स इस पोटेंशियल ट्रेड वॉर के नतीजों से जूझ रहे हैं। ये टैरिफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स में एक बड़ा बदलाव है। इससे ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट में काफी अनिश्चितता आ गई है। हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसे एक्शंस की वजह से मार्केट डाउनटर्न हुआ है। इसका असर सिर्फ अमेरिकी मार्केट्स तक ही सीमित नहीं है। कनेक्टेड इकोनॉमीज का मतलब है कि इसका असर पूरी दुनिया में होगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, इन्वेस्टर्स सेफ्टी की तरफ भागे। ग्लोबल ग्रोथ पर होने वाले असर को लेकर इन्वेस्टर्स परेशान हैं। ये टैरिफ सप्लाई चेन्स को बिगाड़ सकते हैं और बिजनेसेस के लिए कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। इस अनिश्चितता ने इन्वेस्टर्स को सावधान कर दिया है। ज्यादातर लोग बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन पर और क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। टेक और ऑन्टो इंडस्ट्रीज इन नए टैरिफ से खास तौर पर वल्नरेबल हैं। दोनों ही सेक्टर्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कंपोनेंट्स अक्सर कई बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। ये टैरिफ इस इंट्रिकेट सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं। चाइना टेक इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट्स का एक मेजर सप्लायर है। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन ऑन्टो इंडस्ट्री में एक अहम रोल प्ले करता है। टैरिफ की वजह से इन कंपोनेंट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दोनों पर असर पड़ेगा। टेक और ऑन्टो की इस वल्नरेबिलिटी के उलट डिफेंसिव सेक्टर्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स उन सेक्टर्स में सेफ्टी ढूंढ रहे हैं जो ट्रेड टेंशन से कम प्रभावित होते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक अनिश्चितता के दौरान ये सेक्टर्स ज्यादा रेजिलिएंट माने जाते हैं। ट्रेड वॉर्स के बावजूद लोगों को जरूरी सामान और सर्विसेज की जरूरत होती है, इसलिए रिस्क से बचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये सेक्टर्स अट्रैक्टिव होते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ ये शिफ्ट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को दिखाता है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स ग्रोथ पोटेंशियल से ज्यादा स्टेबिलिटी और डिविडेंड पेमेंट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। टैरिफ का असर सीधे तौर पर शामिल लोगों से आगे तक जाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स आपस में जुड़े हुए हैं और रुकावटों के दूरगामी नतीजे होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में एक अहम खिलाड़ी इंडिया भी इसकी मार झेल रहा है। इंडियन मार्केट्स ग्लोबल ट्रेंड्स से अछूते नहीं हैं। हालांकि सीधे तौर पर टारगेट नहीं किया गया है, फिर भी ये टैरिफ इंडियन कंपनीज पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रुकावटों से इंडियन बिजनेसेस के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो सकती है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में स्लोडाउन इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड पर असर डाल सकता है। ये खास तौर पर टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स के लिए चिंता की बात है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स पर काफी ज्यादा निर्भर हैं। इस सिचुएशन में सावधानी बरतने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। पॉलिसी मेकर्स को इंडियन इकोनॉमी पर नेगेटिव असर को कम करने के लिए मेजर्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। इनमें फिस्कल स्टिमुलाई, ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव या एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए कोशिशें शामिल हो सकती हैं। अभी के हालात 2018 से 2019 के यूएस चाइना ट्रेड वॉर की याद दिलाते हैं। हालांकि हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करेगी, लेकिन इससे जरूरी सबक मिलते हैं। ट्रेड वॉर के शुरुआती दौर में मार्केट में काफी उतार डाउन्स आया था, लेकिन मार्केट्स आखिरकार स्टेबल हो गए और कुछ ने ग्रोथ भी देखी। इन टैरिफ का लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा ये अभी पता नहीं है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है। कनाडा, मेक्सिको और चाइना की तरफ से जवाबी टैरिफ लगाए जाने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इससे मार्केट में और भी अस्थिरता और इकोनॉमिक अनिश्चितता आ सकती है, लेकिन बातचीत के जरिए समझौता होने की भी संभावना है। अगर दोनों पक्ष बातचीत करते हैं तो नेगेटिव असर को कम किया जा सकता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा होगा। सिचुएशन पर ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले महीने इन टैरिफ के लॉन्ग टर्म असर को समझने के लिए बहुत अहम होंगे। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस दोनों को ही ग्लोबल ट्रेड के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत